जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी। मैं पिछले 2 दिनों से लगातार ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मेरी कोई वीडियो नहीं आई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक बहुत ही विषय चर्चित है। एक कोई मौर्य जी हैं, उनकी पत्नी है, SDM हैं, उन दोनों का आपसी पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है और उस पे समाज में बड़ी व्यापक चर्चा हो रही है। तो सब हालांकि ये विशुद्ध पारिवारिक मुद्दा है, दो आपसी लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में पारिवारिक वैवाहिक विवाद है और पति का ये आरोप है कि वो उनकी पत्नी के विवाहेतर संबंध हैं। पत्नी कहती है कि साहब मैंने तो तलाक का मुकदमा पहले ही डाल रखा है। इन सब के बीच जो विवाद या जो पब्लिक डिस्कोर्स है, आम आदमी क्या चर्चा कर रहा है, ये समाज से क्या आवाजें आ रही हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा सोशल मीडिया को, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये तो नकली है। ये समाज की नब्ज पे न तो इसकी पकड़ है, ना इसको समाज से कोई सरोकार है। ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना एजेंडा, उसके तहत काम करते हैं। सोशल मीडिया जो है वो वाकई सोसाइटी का मीडिया है। आम आदमी, हर आदमी के मुंह में जुबान है, हर आदमी को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मिल गया है, अपनी बात कहने का एक बहुत सशक्त माध्यम मिल गया है और हर आदमी की बात अब सुनी जा रही है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि सोशल मीडिया इस विषय पे क्या कह रहा है। तो तब एक फर्जी मीम चल रहा है कि इलाहाबाद में पढ़ रही 135 विवाहित महिलाओं को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है और इसको भी बढ़ चढ़ के लोग शेयर कर रहे हैं। दूसरा एक बड़ा विवादित मुद्दा यह है कि पति महोदय ने पत्नी को पढ़ा लिखा के SDM बनाया। और समाज में जो दो गुट हो गए, दो खेमे हो गए हैं, एक नारीवादी, एक पुरुषवादी। तो पुरुषों को जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि SDM बनने के बाद पत्नी का विवाहेतर संबंध क्यों हो गया। तो मैं एक बात कहता हूं कि ये वो बिरादरी, पुरुष बिरादरी ये शिकायत कर रही है जो कि विवाहेतर संबंधों में खुद चैंपियन रही है। मैं ये नहीं कहता कि विवाहेतर संबंध सिर्फ पुरुषों के ही होते हैं, ये महिलाओं के नहीं होते, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। हम इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे किसके ज्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, ये हम बात नहीं कर रहे। पर आमतौर पे पुरुषों का जो विवाहेतर संबंधों को लेकर जो एटीट्यूड है, यहां पे मुझे जो है ना ये दोहरा चरित्र समझ में आता है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि महिला जब SDM बन गई तो उसका किसी अन्य अधिकारी के साथ विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हुआ। देखिए, मैंने बताया ये बहुत ही व्यापक विषय है और बहुत सारे यंगस्टर्स को इसमें काउंसलिंग, इसमें गाइडेंस की जरूरत है। बहुत से लड़कों का, यंगस्टर्स का मैंने ये सोशल मीडिया पे रुझान देखा, उनके वॉल्स पे मैंने ये पढ़ा कि पति को अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ जाएगी तो यही करेगी तुम्हारे साथ। मुझे याद है, मैंने आज से करीब 2 साल 3 साल पहले एक पोस्ट लिखी फेसबुक पे कि ये हर उस पति का
नैतिक कर्तव्य है जो जिसकी पत्नी हाउसवाइफ है, टैलेंटेड है मगर सिर्फ हाउसवाइफ है, या टैलेंटेड नहीं भी है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और अगर वो सिर्फ एक सिंपल प्लेन हाउसवाइफ है, गृहिणी है, तो ये पति का कर्तव्य बनता है कि वह उसके सानिध्य में, उसके साथ विवाह में रहते हुए, शी शुड ग्रो एज अ पर्सन। और ये पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को वो अपनी लीडरशिप में, बीइंग अ लीडर ऑफ द फैमिली, वो अपनी पत्नी को करियर वुमन बनाए, उस एज अ पर्सन शी शुड ग्रो। ये पति का पहला कर्तव्य है, वो अपनी पत्नी को सिर्फ गृहिणी, सिर्फ हाउसवाइफ ना बना के रखे, बल्कि उसको प्रेरित करे कि शी शुड ग्रो एज अ करियर वुमन, उसका भी एक करियर हो, उसकी भी एक पहचान हो। मैंने ऐसी एक पोस्ट लिखी, और मैं इन कुछ मामलों में महिलाओं, स्पेशली मैरिड वुमन, गृहिणियों के प्रति मेरा ये शुरू से जो है से रही है, एटीट्यूड रहा है मेरा, ये मेरा विचार रहा है। तो उस पोस्ट पे, आमतौर पे मेरी पोस्ट पे ना बहुत ज़्यादा वो रिएक्शंस आते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और ये सब बातें होती हैं। पर आई एम सॉरी टू से, ये 3 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ कि उस पोस्ट पे ना महिलाओं, पुरुषों की तरफ से बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आए, जबकि वो एकदम नॉर्मल पोस्ट थी कि भाई आप अगर हस्बैंड है तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी पत्नी भी प्रोफेशनली ग्रो करे। तो पुरुषों के ज्यादातर बड़े नेगेटिव कमेंट्स आए, बहुत सारे पुरुषों ने तो कमेंट करने से ही परहेज किया, और पर महिला वर्ग में बड़ा भयानक सन्नाटा था। किसी महिला ने हाँ ना हाँ कुछ मतलब कहा ही नहीं। तो मेरे लिए ना ये बड़ी अचंभे वाली बात थी, क्योंकि आमतौर पे मेरी पोस्ट पे, और कहीं अगर कंट्रोवर्शियल पोस्ट हो तो हजार कमेंट्स तक आते हैं, और मुझे लगा कि ये है तो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी पोस्ट, क्योंकि समाज में स्थापित मान्यताओं, स्थापित मानदंडों को ये तोड़ती है। तो पुरुषों का जो थोड़ा बहुत जो नेगेटिव कमेंट्स आए वो तो चलो आए, महिलाओं में एकदम भयानक सन्नाटा क्यों था? किसी महिला ने कुछ कहा ही नहीं। पता है क्यों नहीं कहा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने समाज की एक बहुत दुखती हुई रग पे हाथ रखी है, और ये एक सिंपल हाउसवाइफ पढ़ लिख के एग्जाम क्रैक करके जब एसडीएम बन गई, पीसीएस अधिकारी बन गई, तो जब ये प्रकरण उछला तो वही दुखती रग जो है ना फिर से उभर गई है समाज की। तो उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहिए बिल्कुल, अगर पढ़ जाएगी तो यही करेगी जो एसडीएम साहिबा ने किया। देखिए, ये मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही हीन भावना वाले लोग ही ऐसा कहेंगे, जो ना बुरी तरह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रस्त है। देखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपनी पत्नी पे खामखा शक करता है, इसका मतलब वो बहुत बुरी तरह हीन भावना से ग्रस्त है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहेगी, या वो खुद को ये मानता है कि मैं इस पत्नी को डिजर्व नहीं करता हूं, और चूंकि मैं इसको संभाल के नहीं रख सकता, ये मेरी लीडरशिप को, मेरे को एज अ हस्बैंड स्वीकार नहीं कर पा रही है। शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद मी। सेटिस्फाइड नॉट ओनली मैं सेक्सुअली सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सेटिस्फाइड एज अ कंपेनियन। कंपेनियनशिप में मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको कंपेनियनशिप नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए ये कहीं और उस ये मुंह मारेगी, इस टाइप का एक एटीट्यूड। पर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोगों में ही इस प्रकार का एटीट्यूड होता है, ये मैं मानता हूं, जो अनावश्यक शक करते हैं। और जिन पत्नियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, कुछ तो मनोरोगी होती है, उनकी बात छोड़ दीजिए, पर एक सामान्य केस में
होता है कि व्हेन अ हस्बैंड फेल्स इन हिज ड्यूटी, जब वो हस्बैंड अपनी पत्नी को प्रॉपर लीडरशिप नहीं दे पाता है, तभी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो अब इस केस में मुझे ऐसे लगता है कि पति और पत्नी के जो संबंध बिगड़े, इसमें समस्या क्या थी? एक तो ये शुद्ध मैरिटल डिस्कॉर्ड है, वैवाहिक जो है ये समस्या है आपसी तालमेल की, इसके मूल में तो ये है। परंतु जो पुरुष वर्ग ये कहता है कि उसके पति ने उसे पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया, तो देखिए इसको प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करनी चाहिए। दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत किसी को पढ़ा नहीं सकती, पढ़ने वाला एक तो खुद पढ़ता है। पति और पूरी ससुराल मिलके एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को माहौल देती है, अनकरेज करती है, एक पॉजिटिव माहौल देती है और उसको लगातार मोटिवेटेड रखती है कि हाँ बेटा तू पढ़, तू बहुत अच्छा कर रही है, तू पढ़। और इसके लिए इस मौर्य परिवार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हैट्स ऑफ टू द हस्बैंड, कुडोज टू द हस्बैंड कि उन्होंने अपनी पत्नी को ये माहौल दिया कि उनकी पत्नी 5 साल तक पढ़ी, तैयारी की और शादी के मात्र 5 साल के अंदर उन्होंने पीसीएस क्रैक किया। इसका पूरा का पूरा श्रेय पति और उनके परिवार को जाता है। उसके बाद लड़की की मेहनत है, लड़की की मेधा है, लड़की का पुरुषार्थ है। लड़की ने दिन रात मेहनत की, शी वॉज फोकस्ड, पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए वो लड़की जो है उसने पीसीएस क्रैक किया और एसडीएम बनी। परंतु इस सक्सेस की नींव परिवार ने डाली थी, ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता और इसके लिए पति महोदय की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने उसको माहौल दिया, पढ़ने के लिए समय दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा पक्का, परंतु फिर इसके बाद गड़बड़ क्या हुई भैया? इसके बाद गड़बड़ ये हुई पति महोदय कि 2010 से 2015 के बीच जब आपकी पत्नी एसडीएम बनने के लिए, पीसीएस अधिकारी बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, दिन रात पढ़ रही थी, उस वक्त आप क्या कर रहे थे भैया? आपकी पत्नी एक सिंपल हाउसवाइफ थी, आप एक सरकारी कर्मचारी थे। किस पद पे थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आपकी पत्नी लाइफ में कुछ नया कर रही थी, मेहनत कर रही थी, ऊपर बढ़ रही थी, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त आपको भी तो अपनी इनर ग्रोथ के लिए कुछ करना था। तब आपने क्या किया? कर चलिए, तब नहीं किया। 2015 में आपकी पत्नी पीसीएस अधिकारी बन गई और आप नगर पालिका के या किसके सफाई कर्मी थे, कोई बुरी बात नहीं। परंतु जब पत्नी एसडीएम बन गई तब भी आपने नहीं सोचा कि अब चूंकि मेरी पत्नी एसडीएम बन गई है, अब मुझे कुछ कर लेना चाहिए। तब आपने इस समस्या को एंटिसिपेट क्यों नहीं किया कि मैं सफाई कर्मी रह गया हूं और मेरी पत्नी एसडीएम बन गई है, तो कल को कुछ समस्याएं आ सकती हैं एडजस्टमेंट संबंधी। बिल्कुल आएंगी। अगर ये समस्याएं आई हैं तो इसमें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। तो उस वक्त हालांकि पति पत्नी दोनों को मिलकर इन समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए था और उनको प्लान करना चाहिए था कि यदि पत्नी एसडीएम बन गई है, पीसीएस अधिकारी बन गई है और पति अभी भी सफाई कर्मी है, तो या तो उस सफाई कर्मी के टैग से आपको दिक्कत नहीं थी। हालांकि ज्योति मौर्य कहते हैं कि मुझे उस टैग से दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कतें आती हैं, आप स्वीकार करें चाहे न करें। तो पति पत्नी दोनों को मिलके उस सफाई कर्मी के टैग को हटा के
पति को भी, जैसे आपने एक छोटी लकीर को अपने सामने बड़ा कर लिया, भैया अपनी लकीर भी तो खुद साथ साथ बड़ी करते। जब आपकी शादी हुई तो आप यहां थे, आपकी पत्नी यहां नीचे थी, फिर वो पढ़ के जब ऊपर जाने लगी तो आपको भी तो साथ साथ ग्रो करना चाहिए था। ऐसे दिक्कत ये हुई कि आप यहीं रह गए, आपकी पत्नी एकदम नीचे से ग्रो करते वो आसमान में पहुंच गई। आपने अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया? और तब आप, जब वो पढ़ रही थी तब आप मस्ती कर रहे थे। अरे भैया आप कोई और, चलो नहीं आप एसडीएम नहीं बन पाते, कुछ और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेते, किसी अन्य डिपार्टमेंट में है, ग्रुप सी की नौकरी कर लेते, ग्रुप डी की ही कर लेते। अगर आपको सफाई कर्मी के टैग से दिक्कत थी तो, या आपकी पत्नी को, आपको इस बात को एंटिसिपेट करना चाहिए था कि कल को मेरी एसडीएम पत्नी को एक सफाई कर्मी के टैग से दिक्कत हो सकती। और समस्या, देखिए मेरा अंदाजा है कि समस्या तब आई होगी जब पत्नी एसडीएम बन गई तो पति महोदय में बड़ी भयानक हीन भावना आ गई होगी, और उस हीन भावना की वजह से दोनों के आपसी रिलेशंस में दरार आई होगी। तो अब उन तमाम लड़कों के लिए जो कि ये कह रहे हैं कि पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनके लिए मेरा जवाब यह है कि पत्नी को जरूर पढ़ाओ। लेट हर ग्रो इन हर करियर, लेट हर बी ए करियर वुमन, पर खुद भी कुछ करो। और देखिए ये मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये मेरे साथ खुद मेरे जीवन में हुआ है, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं साई का कोच था, हालांकि मेरी पत्नी भी नेशनल चैंपियन थी एंड शी वाज गुड इनफ एकेडमिकली कि वो भी, और मैं एनआईएस पटियाला में ही पोस्टेड था एज अ कोच। तो जो एकेडमिक स्टैंडर्ड और जो स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड होता है एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड थी मेरी पत्नी। इसके बावजूद शी डिड नॉट गो इन कोचिंग, और हम लोगों ने एक प्राइवेट सेटअप में अपने गांव में हमने टीचिंग शुरू की, और मेरी पत्नी ने सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाना शुरू किया छोटे बच्चों को क्लास 1 से, और अगले 17 साल तक वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद एक बहुत अच्छी टीचर बन गई, और विभिन्न विषयों की बड़ी अच्छी उनको पकड़ हो गई। उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे चूंकि काम करती थी, एकदम गरीब तबके के साथ काम करती थी, और बड़ी व्यावहारिक समस्याएं जो समाज की होती हैं उनसे रोजाना पब्लिक डीलिंग करती थी, रोजाना 10-20-50 लोगों को डील करती थी, एक टीम को लीड करती, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आ गई। शी बिकेम अ वेरी गुड मैनेजर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनका लाइफ के प्रति एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उसके बाद मेरी तरफ से जो माहौल मिला कि मेरा जो खुद का माहौल था वो भयंकर एकेडमिक्स वाला था। मैं सारा दिन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लिटरेचर, नॉवेल्स सारा दिन पढ़ता था। मेरा समय, मेरे परिवार में मेरा समय या मेरी पत्नी का समय सास बहू के घटिया सीरियल्स देखते हुए नहीं बीतता था। मैं एक एक दिन में 18 घंटे पढ़ता था, वर्ल्ड म्यूजिक सुनता था, वर्ल्ड लिटरेचर देखता था। उस ज़माने में वर्ल्ड सिनेमा तो देखने को नहीं मिल पाता था, पुराना ज़माना था, पर जो भी थोड़ा बहुत हमें अच्छा म्यूजिक मिलता था वो हम सुनते थे, और बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ते थे। तो इन तमाम वजहों से मेरी पत्नी ने एकेडमिकली ग्रो किया। उसके बाद जब हम गांव छोड़ के जब पंजाब आए तो शी बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ ए वेरी रेप्यूटेड स्कूल, और आज उनकी रेपुटेशन पंजाब में एक शिक्षाविद के रूप में है। शी इज नॉट सिंपली ए प्रिंसिपल, शी इज नॉट सिंपली ए टीचर, शी इज एन एजुकेशनिस्ट टुडे, शिक्षाविद। क्योंकि उन्होंने जो एकदम छोटे बच्चों के साथ
ग्रास रूट लेवल पे काम किया ना, तो उनको ये समझ में आया कि बच्चों में कितनी मेधा होती है, गरीब बच्चों में भी कितनी जबरदस्त तीक्ष्ण बुद्धि होती है, और उसको हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं, कैसे उनको हम निखार सकते हैं। तो गांव में जो 17 साल ग्रास रूट लेवल पे काम करके जो उनको अनुभव हुए, और अब एक बहुत बड़े स्कूल, तो वो दोनों अनुभवों का जब मिश्रण हुआ तो शी डिड वंडर्स इन हर प्रोफेशन। पर जब मेरी पत्नी प्रोफेशनली इतने सालों तक ग्रो कर रही थी, एक सिंपल गृहिणी हाउसवाइफ से शिक्षाविद होने तक का जो सफर था, उस वक्त मैं चुपचाप गांजा फूंक के सो नहीं रहा था, मैं भी साथ साथ ग्रो कर रहा था। हम दोनों की ग्रोथ साथ साथ हुई। जितना ग्रो उन्होंने किया उतना ही मैंने भी ग्रो किया प्रोफेशनली। ये अलग बात है कि मेरा सारा जीवन जो है फक्कड़ मस्ती में बीता है, बट आई वॉज नेवर सफरिंग फ्रॉम सम एनी काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब मेरी पत्नी प्रोफेशनली ग्रो कर रही थी, तो बल्कि मैंने उनकी ग्रोथ में पूरा मतलब मेरा रोल रहा, इसलिए हमें हमारे हमारे बीच कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तब आती है जब आप जो है 0 ही रह जाएं, आपकी पत्नी 100 पे पहुंच जाए। अगर आप भी साथ साथ ग्रो करेंगे तब नहीं आएंगी दिक्कतें। तो वो जो यूथ जो आज उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा है ना कि अपनी बीवी को मत पढ़ाओ, भैया अपनी पत्नी को पढ़ाओ, उसको करियर वुमन बनाओ, उसको प्रोफेशनली ग्रो करने दो, पर तुम भी साथ साथ करो। तुम अगर हर जुत्ते रह जाओगे, मतलब घास छीलने वाले रह जाओगे, और आपकी पत्नी अगर अफसर बन जाएगी, तब तो दिक्कतें आएंगी आएंगी। तो अपनी पत्नी को माहौल देने के साथ साथ खुद की ग्रोथ पर भी काम कीजिए। मौर्य जी से यही दिक्कत हुई है कि उन्होंने अपनी हाउसवाइफ गृहिणी पत्नी को एसडीएम बना दिया और खुद सफाई कर्मी ही रह गए, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। मानसिक रूप से वो सफाई कर्मी रह गए। वहां पर भी अगर वो जीवन में कुछ बड़ा सोचते तो शायद बहुत बड़ा कुछ कर जाते। बिंदुश्री दुबे ने क्या किया था, और कितना बड़ा नाम है वो आदमी, एक सोच को ही तो डेवलप किया था ना। तो एज अ हस्बैंड, एज ए लीडर, ज्योति मौर्य के पति ने खुद की ग्रोथ पे काम नहीं किया, इसलिए ये दिक्कतें आई। और देखिए साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मैरिटल डिस्कॉर्ड तो किसी भी परिवार में, किसी भी पति पत्नी के बीच में हो सकता है। तो आज हम सिर्फ ये एड्रेस कर रहे हैं कि हस्बैंड्स को जो खुद को अपनी हाउसवाइफ पत्नी से प्रोफेशनली ऊपर मानते हैं, उनकी क्या सोच होनी चाहिए। आज हमने सिर्फ इस एक पॉइंट पर डिस्कस किया है, बाकी मैरिटल डिस्कॉर्ड्स के 1000 अन्य विषय हो सकते हैं। ज्योति मौर्य ने कहा है कि जीवन में कोई पहली बार तलाक किसी औरत का नहीं हो रहा है, लाखों होते हैं। इसलिए एज अ हस्बैंड, एज अ मेल, आपको अपनी सोच में परिवर्तन की जरूरत है कि आप अपनी पत्नी के साथ साथ खुद भी ग्रो कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी ऊपर जा रही है, तो आप भी साथ साथ ऊपर जाइए, ऐसी कोई समस्या। और देखिए, सीधी सी बात है, ये सारी की सारी समस्या का मूल कारण था पति का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा जटिल विषय है। हीन भावना को आप बहुत प्रयास से ही दूर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत काउंसलिंग, बॉडी गाइडेंस की जरूरत होती है। उसमें भी इनर ग्रोथ का ही मामला आता है। आप अगर आंतरिक रूप से खुद ग्रो कर रहे हैं तो आप हीन भावना से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि बड़े क्रॉनिक केसेस होते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के, इस पे अगले कभी में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट्स लिखिए,
जिससे ये विमर्श आगे बढ़े। मुझे आगे की वीडियोस बनाने में आपके कमेंट से सहायता मिलती है। और ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा विषय नहीं है, मतलब आई एम नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज। हर मेरा श्रोता जो है, हर दर्शक हो सकता है इस विषय से रिलेट ना कर पाए, पर जो भी थोड़े बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।